बड़ी खबर बताएं, बीपीएससी परीक्षा को लेकर एक्शन जारी है। होटल की तलाशी ली जा रही है। डीएम आरिफ एहसन के निर्देश पर होटल में तलाशी जारी है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जा सके। तो प्रशासन की तरफ से भी कड़ी तैयारी की जा रही है। शेखपुरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां होटल की तलाशी ली जा रही है। जानकारी के मुताबिक डीएम आरिफ एहसन के निर्देश पर होटल में तलाशी जारी है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जा सके। खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां शिक्षक पर गलत शिक्षा देने पर छात्रों और अभिभावकों ने जमकर बवाल काटा है। मामला मंझरिया शेख पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक गेना लाल शर्मा बोर्ड पर अश्लील चित्र बनाकर पढ़ाई कराते हैं और अश्लील बातें करते हैं। शिकायत के बाद बीईओ स्कूल पहुंचे तो जांच में आरोपी शिक्षक को दोषी पाया गया। बीईओ ने कहा कि शिक्षक गेना लाल शर्मा के वेतन पर रोक लगा दिया गया है, उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है। बच्चों को गंदे गंदे पढ़ाते हैं और जाति का नाम लेकर, हिंदू मुसलमान लेकर उनको मानसिकता का खराब करते हैं। और ये जो विद्यालय का थी उनका था, वो आज सीएल लगाकर भाग गए। उनको आना था, नहीं आए और सीएल लगाकर भाग गए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि उनका सस्पेंडिंग हो और इस स्कूल से उनका दूसरा जगह ट्रांसफर हो जाए। पहुंचने के बाद हमने साक्ष्य की सत्यता को जानना चाहा। बच्चों से हमने बारी बारी से सब क्लास में पूछताछ किया। साक्ष्य 100% सत्य पाया और इस साक्ष्य के आधार पर मैं गेनालाल चौधरी जो हैं एक सहायक शिक्षक हैं, उनका तत्काल प्रभाव से वेतन स्थगित करता हूं और उनको निलंबित करने के लिए उच्च पदाधिकारी को लिख रहा हूं। बिहार सरकार का परिवहन विभाग सवालों के घेरे में है। न्यूज 18 ने 12 अगस्त को फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी खबर दिखाई थी, जिसके बाद मामले की जांच कार्रवाई की गई। दरभंगा के जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन डीटीओ शशि शेखरन समेत 4 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध परिवहन विभाग के सचिव से किया था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक ड्राइविंग लाइसेंस और 3 फर्जी ड्राइवर। न्यूज 18 पर 12 अगस्त को जब ये खबर चली तो परिवहन विभाग में खलबली मच गई। बिहार में दरभंगा सहित कुछ जिलों में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने की खबर हमने दिखाई थी। एक ही ड्राइविंग लाइसेंस पर 3 फर्जी लाइसेंस बनाए गए थे। खबर दिखाने के बाद जांच हुई। न्यूज 18 की रिपोर्ट के आधार पर जब हमने यह मामला जिलाधिकारी दरभंगा के संज्ञान में लाया तो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तो तत्काल जांच का आदेश दिया। इस जांच से स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्य 100% सही और सत्य। जांच रिपोर्ट के आधार पर दरभंगा के डीएम ने परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल को एक अनुशंसा भेजी, जिसमें फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस दिलाने के आरोप में तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन सहित 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया, पर विभाग ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल के पास एक रिकमेंडेशन आया है, जिसमें तत्कालीन जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं शशि शेखरन, उसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर रुपेश कुमार, प्रोग्रामर विक्रमजीत प्रताप और प्रभारी सहायक कुमार गौरव के खिलाफ अनुशंसा की गई है कार्रवाई की। और इसी मामले की जानकारी लेने हम फिलहाल सचिव महोदय के पास पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल मिलने से इनकार किया है। और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की अनुशंसा की गई है वो 13 नवंबर को यानी 13/11/24 को ये लेटर परिवहन विभाग को भेजा गया है दरभंगा से, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में हमने परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, पर उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। परिवहन आयुक्त ने या फिर विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने भी इस मामले में कुछ नहीं बोलना मुनासिब समझा। हालांकि परिवहन विभाग की मंत्री शीला मंडल ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। आपको हमने कहा ना कि इस तरह की बात होगी, आपने अभी कागज दिया, इसको हम लोग दिखवा लेते हैं क्या मामला है। नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावों के बाद भी इस तरह की खबरें विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं।
अब देखना ये होगा कि परिवहन विभाग की मंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी इस मामले में कोई ठोस एक्शन लिया जाता है या नहीं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। रेलवे में फर्जी बहाली करने वाले अंतर्राज्यीय